इनर इंजीनियरिंग खंड 2 प्रतिष्ठा विज्ञान। किसी स्थान को पवित्र बनाने या उसकी प्रतिष्ठा करने का क्या अर्थ है? प्रतिष्ठा शब्द अक्सर थोड़ी लापरवाही से इस्तेमाल होता है। अधिकांश लोगों के लिए इसका मतलब विस्तृत रीति रस्मों को संपन्न करना है, जो हमारे जीवन को बहुत सुंदरता और कलात्मकता प्रदान करती है, लेकिन इसकी कोई असली उपयोगिता नहीं है। अधिकतर लोग मानते हैं कि यह बस बकवास है, जिसका मकसद आध्यात्मिक प्रक्रिया को उलझाना और अधिकांश भोले भाले डरपोक लोगों का शोषण करना है। यही समय है कि हम इस सतही समझ को छोड़ें और गहराई में देखें। अगर आप मिट्टी को भोजन में रूपांतरित करते हैं तो हम उसे कृषि कहते हैं। अगर आप भोजन को मांस और हड्डी में बदलते हैं तो हम उसे पाचन कहते हैं। अगर आप मांस को फिर से मिट्टी बना देते हैं तो हम उसे दाह संस्कार कहते हैं। अगर आप इस मांस या किसी पत्थर या फिर किसी खाली स्थान को ईश्वरीय संभावना में बदल देते हैं तो उसे प्रतिष्ठा कहते हैं। प्रतिष्ठा एक जीवंत प्रक्रिया है। यह एक संस्कृत शब्द है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की है, आधुनिक विज्ञान हमें बताता है कि हर चीज़ बस एक ही ऊर्जा है जो खुद को करोड़ों अलग अलग तरीकों से अभिव्यक्त कर रही है। अगर ऐसा है तो जिसे आप ईश्वर कहते हैं, जिसे आप पत्थर कहते हैं, जिसे आप आदमी या औरत कहते हैं या राक्षस कहते हैं, वे सभी अलग अलग तरीकों से काम करती हुई एक ही ऊर्जा है। अगर आपके पास ज़रूरी तकनीक है तो आप अपने आसपास के साधारण से स्थान को एक ईश्वरीय ऊर्जा से सराबोर कर सकते हैं। आप बस एक चट्टान के टुकड़े को लेकर उसे देवी या देवता बना सकते हैं। इस प्रक्रिया को प्रतिष्ठा कहते हैं। खासकर भारत में प्राचीन समय से प्रतिष्ठा प्रक्रिया के बारे में ज्ञान के एक विशाल भंडार को पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रखा गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका जीवन चाहे जितना अच्छा क्यों न हो, या आप चाहे जितने समय तक क्यों न जिए, जीवन के एक नए मोड़ पर आप में सृष्टि के स्रोत के संपर्क में आने की मौलिक लालसा अवश्य उठेगी। अगर इन गहरे आयामों तक पहुंचने की संभावना पैदा नहीं की जाती और हर खोजने वाले व्यक्ति को उपलब्धि नहीं कराई जाती, तो समाज को अपने नागरिकों के लिए असली खुशहाली प्रदान करने में असफल माना जाएगा। इस जागरूकता की वजह से ही भारतीय संस्कृति में लोगों ने हर गली में मंदिर बनाए। इसके पीछे विचार मंदिरों के बीच होड़ पैदा करना नहीं था। सोच बस इतनी थी कि कोई भी ऐसा स्थान न रहे जो प्रतिष्ठित नहीं है। किसी व्यक्ति के लिए प्रतिष्ठित स्थान में रहना एक बड़े सौभाग्य की बात होती है। जब आप ऐसा करते हैं तब आपके जीने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाता है। आप पूछ सकते हैं, क्या मैं उसके बिना नहीं रह सकता? आप रह सकते हैं। अगर आप जानते हैं कि आप अपने खुद के शरीर को मंदिर कैसे बनाएं, तो मंदिर जाना उतना ही महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, आप अपने शरीर की भी प्रतिष्ठा कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप उसे वैसा कायम रख पाते हैं? सारी आध्यात्मिक दीक्षाएं इस हाड़ मांस के शरीर को मंदिर की तरह प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से होती है। उसके बाद सिर्फ उसे कायम रखने की ज़रूरत होती है। दीक्षा के बाद हर दिन आध्यात्मिक अभ्यास करना अपने सिस्टम को जीवंतता की उच्च अवस्था में कायम रखने का एक तरीका है, कभी औपचारिक तौर पर तो कभी अनौपचारिक तौर पर। मैंने समय समय पर लोगों को शक्तिशाली रूप से प्रतिष्ठित किया है। एक निर्जीव वस्तु जैसे कि एक पत्थर को प्रतिष्ठित करने में भारी मात्रा में जीवन की कीमत देनी होती है। इंसानों को जीवंत मंदिर बनाना काफ़ी कम खर्चीला है और यह पर्यावरण के लिए अनुकूल है, और साथ ही वे कहीं भी जा सकते हैं। हालांकि फ़ायदे कई हैं, लेकिन समस्या यह है कि व्यक्ति को इसे कायम रखने के लिए कुछ खास मात्रा में समय, लगन और ऊर्जा लगानी पड़ती है, वरना यह काम नहीं करेगा। जब दुनिया में लोग बहुत भटके हुए हों
और खुद को एक जीवंत मंदिर बनाने को अनिच्छुक हों, तब पत्थर के मंदिर बनाना आवश्यक हो जाता है। मंदिर बनाने का बुनियादी उद्देश्य उन अधिकांश लोगों को फायदा पहुंचाना है जिनके जीवन में कोई आध्यात्मिक अभ्यास या साधना नहीं है। अगर कोई इस तरह के प्रतिष्ठित स्थान पर साधना कर सकता है तो यह दोगुना फायदेमंद होता है। खासकर उनके लिए बाहरी मंदिर अनमोल होता है जो अपने शरीर को मंदिर बनाना नहीं चाहते। प्रतिष्ठा अनेक तरीकों से की जाती है, लेकिन आमतौर पर इसके लिए विधि विधान, मंत्र, ध्वनियों, रूपों और दूसरी कई चीज़ों का इस्तेमाल होता है। इसे लगातार देखरेख की ज़रूरत होती है। मंदिर के रीति रस्म आपके लिए नहीं किए जाते, वे वहाँ पर स्थापित देवता या ऊर्जा रूप को जीवंत रखने के लिए होते हैं। यह देवता क्या है? यह एक खास उद्देश्य के लिए जीवन के विभिन्न पहलुओं में तृप्ति प्राप्त करने का साधन होता है। वास्तव में देवता के लिए पारंपरिक शब्द यंत्र है, जिसका शाब्दिक अर्थ मशीन या एक कार्यशील ऊर्जा रूप होता है। प्राचीन काल से लोगों से हमेशा कहा गया है कि घर में पत्थर की मूर्तियां मत रखें। अगर आप उन्हें रखते हैं तो हर दिन आपको सही तरीके की विधि विधान प्रक्रिया द्वारा उनकी देखरेख करनी चाहिए। अगर किसी मूर्ति की प्रतिष्ठा मंत्रों से की गई है और अगर हर दिन जरूरी देखभाल नहीं की जाती तो मूर्ति की ऊर्जा घटने लगती है। इससे आसपास रहने वाले लोगों को भारी नुकसान पहुंच सकता है। दुर्भाग्य से बहुत से मंदिरों की दशा ऐसी ही हो गई है, क्योंकि लोगों ने मूर्ति की देखरेख सही तरीके से नहीं की, क्योंकि वे मूर्ति को जीवंत रखना नहीं चाहते थे। प्राण प्रतिष्ठा इस मायने में अलग प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें किसी चीज़ की प्रतिष्ठा के लिए आपकी अपनी जीवन ऊर्जा इस्तेमाल होती है। जब आप इस विधि से किसी रूप को प्रतिष्ठित करते हैं, तब उसे किसी तरह के रखरखाव और देखभाल की ज़रूरत नहीं होती, वह शाश्वत होता है। जब मैंने ध्यान लिंग की प्रतिष्ठा करने का अपने जीवन का लक्ष्य पूरा किया, तब यह प्राण प्रतिष्ठा के जरिए किया था। दक्षिण भारत में कोयम्बटूर के ईसायोग केंद्र में 1999 में स्थापित ध्यान लिंग एक सूक्ष्म ऊर्जा रूप है, जिसमें सारे चक्र अपनी तीव्रतम क्षमता पर काम कर रहे हैं। इसी कारण से वहाँ पर किसी तरह का अनुष्ठान या पूजा नहीं की जाती, इसकी ज़रूरत नहीं है। ध्यान लिंग को किसी रखरखाव की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसकी ऊर्जा कभी घटेगी बढ़ेगी नहीं। अगर आप लिंग के पत्थर को हटा भी दें तो भी वह वैसा ही रहेगा। समय के साथ धरती पर होने वाले भौतिक या भौगोलिक परिवर्तनों के बावजूद लिंग का ऊर्जा स्वरूप गायब नहीं होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि असली लिंग अभौतिक आयाम से बना है, वह नष्ट नहीं किया जा सकता। भारत के मंदिर कभी प्रार्थना की जगह नहीं थे। परंपरा यह थी भारत के मंदिर कभी प्रार्थना की जगह नहीं थे। परंपरा यह थी कि सुबह उठते ही आप सबसे पहले नहाते थे और सीधे मंदिर जाते थे। वहाँ कुछ देर बैठते थे और उसके बाद ही अपना दिन शुरू करते थे। मंदिर बैटरी चार्ज करने के सार्वजनिक स्थल जैसा होता है। मंदिर बैटरी चार्ज करने जैसे सार्वजनिक स्थल जैसा होता था। आजकल अधिकतर लोग यह भूल चुके हैं। वे बस मंदिर जाते हैं, कुछ मांगते हैं, फर्श पर 1 सेकंड को बैठते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं। इसका कोई तुक नहीं है। वहाँ जाने का मतलब है कि वहाँ ऊर्जा को अपने अंदर आत्मसात करना। कोयम्बटूर के ध्यानलिंग मंदिर से इसका लाभ उठाने के लिए आपको किसी चीज़ में विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ कोई प्रार्थना करने
कुछ चढ़ावा चढ़ाने या रस्म निभाने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस अपनी आंखें बंद करके कुछ देर के लिए बैठने के लिए कहा जाता है। अगर आप शिवम आजमाते हैं तो आप पाएंगे कि यह एक ज़बरदस्त अनुभव होता है। ध्यान लिंग तीव्रता का वह उच्चतम स्तर है जिसे कोई रूप या आकृति प्राप्त कर सकती है। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति जिसे ध्यान के बारे में कुछ भी मालूम नहीं वहाँ आकर बैठता है तो वह अपने आप ध्यान की अवस्था में चला जाएगा। यह इस तरह का अद्भुत साधन है। अगर मुझे आवश्यक समर्थन और मौका मिले तो मैं पूरी धरती को ही प्रतिष्ठित करना चाहूँगा। मैं इसी चीज़ में निपुण हूँ। तरल हवा को एक बहुत शक्तिशाली जीवंत स्थान में बदलने, धातु या पत्थर के टुकड़ों को ईश्वरीय संपदन में बदलने में मेरा सपना है कि एक दिन पूरी मानवता को प्रतिष्ठित वातावरण में रहना चाहिए। आपके घर को प्रतिष्ठित होना चाहिए, आपकी सड़क को प्रतिष्ठित होना चाहिए, आपके ऑफिस को प्रतिष्ठित होना चाहिए। वे सारे स्थान प्रतिष्ठित होने चाहिए जहां आप अपना समय बिताते हैं। जब आप ऐसे स्थान में रहते हैं तब आपके विकास को डार्विन जैसे किसी पैमाने के अनुसार होने की आज़ादी की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे ही परम खुशहाली और आज़ादी की अवस्था की ओर लंबी छलांग लगा सकते हैं। भारत में अधिकतर प्राचीन मंदिर शिव के लिए बनाए गए थे। शिव यानी वह जो नहीं है। देश में हजारों शिव मंदिर हैं और उनमें से अधिकतर में कोई मूर्ति नहीं है। उनमें प्रतीक के तौर पर एक लिंग मौजूद है। लिंग शब्द का अर्थ है आकाश या रूप। जब सृष्टि की शुरुआत हुई या जब निराकार ने आकार लेना शुरू किया तब इसका सबसे पहला आकार एक दीर्घवृत्ताभ यानी 3 आयामी दीर्घवृत्त का था जिसे हम लिंग कहते हैं। यह दीर्घवृत्ताभ के रूप में शुरू हुआ और फिर इसने कई दूसरे आकार और रूप ले लिए। अगर आप गहन ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं तो आप पाएंगे कि पूर्ण विसर्जन से ठीक पहले ऊर्जा एक बार फिर लिंग का रूप ले लेती है। आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञानियों ने यह पता लगाया है कि हर आकाशगंगा का केंद्र हमेशा एक दीर्घवृत्ताभ होता है। तो आमतौर पर योग में लिंग को एक परिपूर्ण रूप यानी अस्तित्व का बुनियादी रूप माना जाता है। पहला और आखिरी रूप लिंग ही होता है। इन दोनों के बीच सृष्टि बनती है। उससे परे जो है वह जो नहीं है वही शिव है। तो लिंग का रूप सृष्टि की संरचना में एक छेद या द्वार है। भौतिक सृष्टि के लिए पीछे का द्वार लिंग होता है और सामने का द्वार भी लिंग होता है। यही चीज मंदिर को भौतिक की संरचना का द्वार बना देती है। आप इसमें विसर्जित हो सकते हैं और पार जा सकते हैं। यही बात इसे इतनी जबरदस्त संभावना बनाती है। एक रोचक बात यह है कि लिंग दुनिया में बहुत जगहों पर मिलते हैं। अफ्रीका में मिट्टी के लिंग हैं जो अधिकतर गुहा विदा के लिए इस्तेमाल होते हैं। डेल्फी में जमीन के नीचे एक लिंग है जिसे धरती की नाभि कहते हैं। यह विशुद्ध रूप से मणिपूरक लिंग है, समृद्धि और भौतिक खुशहाली के लिए। जब किसी ने मुझे इसकी तस्वीर दिखाई तो मैं तुरंत जान गया कि किस तरह लोगों ने इसे प्रतिष्ठित किया होगा। यह अवश्य ही भारतीय योगियों द्वारा हजारों साल पहले किया गया था, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब मैंने टेनेसी में 2015 में योग के परावर्तक आदि योगी को प्रतिष्ठित किया था तो उसे पश्चिमी दुनिया में पारंपरिक योग के लिए ऐतिहासिक घटना और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया। दिलचस्पी के तमाम प्राचीन स्थलों को देखने के बावजूद मुझे पक्का यकीन है कि ऊर्जा की दृष्टि से महत्वपूर्ण इस किस्म की कोई घटना उत्तरी अमेरिका या वास्तव में पश्चिमी गोलार्ध में पिछले 3000 सालों में नहीं हुई। प्राण प्रतिष्ठा प्रक्रिया के जरिए प्रतिष्ठित यह स्थान सबसे पहले योगी आदि योगी के लिए श्रद्धांजलि है। पूरी तरह से योग साधना और अभ्यास के लिए समर्पित यह स्थान उच्चतम स्तर के ऊर्जावान कंपन और प्रचुरता का जीवंत भंडार है। यह पश्चिम के साधकों के लिए अनोखी आध्यात्मिक संभावना प्रस्तुत करता है। अभी भारत में अधिकतर लिंगों में
एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 चक्र सक्रिय होते हैं। वे हमेशा भौतिक खुशहाली के लिए प्रतिष्ठित किए गए थे। शांति और आनंद बढ़ाने के लिए कुछ अनाहित लिंग भी हैं। ध्यान लिंग इस मायने में अनोखा है कि इसमें सभी 7 चक्र ऊर्जा के अपने चरम स्तर पर हैं। 7 चक्रों के लिए 7 अलग अलग लिंग बनाना काफ़ी आसान होता, लेकिन उसका असर इतना नहीं होता। तो ध्यान लिंग सर्वोच्च विकसित प्रणाली के ऊर्जा शरीर की तरह है, जो अनंत काल तक सभी के लिए उपलब्ध रहेगा। यह सर्वोच्च अभिव्यक्ति है जो संभव हो सकती है। अगर आप ऊर्जा को तीव्रता के सर्वोच्च स्तर तक ले जाते हैं, तो वह एक खास सीमा तक ही रूप बनाए रह सकती है। इसके बाद वह निराकार हो जाती है और अधिकतर लोग उसे अनुभव करने में असमर्थ होते हैं। ध्यान लिंग की प्रतिष्ठा इस तरह से की गई है कि उसमें ऊर्जा को उस सर्वोच्च शिखर तक घनीभूत किया गया है जिसके बाद कोई आकार नहीं बचेगा। इसका निर्माण इसलिए किया गया था ताकि हर उस साधक को जो एक जीवंत गुरु के सानिध्य में बैठने का मौका उपलब्ध हो, जिसमें इसकी लालसा है। सबसे बढ़कर जो बात ध्यान लिंग को एक अभूतपूर्व आध्यात्मिक संभावना बनाती है, वह यह है कि यह जीवन को उसकी पूरी गहनता और पूर्णता में अनुभव करने का अवसर देता है। जो व्यक्ति इसके आभामंडल में आता है, वह आकाशीय शरीर या विज्ञानमय कोश के स्तर पर प्रभावित होता है। अगर आप भौतिक, मानसिक या ऊर्जा शरीर के माध्यम से कुछ रूपांतरण लाते हैं, तो वह जीवन के दौर में खत्म हो सकता है। लेकिन एक बार जब आपको आकाशीय शरीर के स्तर पर छुआ जाता है, तो यह हमेशा के लिए होता है। अगर आप कई जीवन कालों से होकर भी गुजरते हैं, फिर भी मुक्ति का यह बीज अंकुरित होने और खिलने के लिए सही अवसर की प्रतीक्षा करेगा। 3.5 साल की एक बहुत गहन प्रतिष्ठा प्रक्रिया के बाद मैंने ध्यान लिंग को पूरा किया। कई योगियों और सिद्ध पुरुषों ने इस तरह के लिंग का सृजन करने की कोशिश की थी, लेकिन विभिन्न कारणों से सारे जरूरी तत्व एक साथ नहीं जुटाए जा सके। यह मेरी इच्छा नहीं थी, यह मेरे गुरु की इच्छा थी। हालांकि मेरे गुरु के साथ मेरा संपर्क क्षण भर को ही था, फिर भी यह हर रूप में प्रभावशाली था। इसने मेरे जीवन का हर कदम निर्धारित किया है, यहाँ तक कि मेरा जन्म भी। मेरे गुरु की कृपा से और तमाम ऐसे लोगों के प्रेम, सहयोग और समझ से जिन्होंने जीने में या अनजाने में, इच्छा से या अनिच्छा से, सचेतन रूप से या अचेतन रूप से खुद को इसके लिए अर्पित कर दिया। ध्यान लिंग अंततः पूरा हो चुका है। मैं उन सब लोगों का आभारी हूँ। साधना। अगर आप 5 तत्वों को एक खास तरह का सरल संरचना में इस्तेमाल करना सीख लेते हैं, तो आप अपने लिए एक बहुत लाभदायक ऊर्जा क्षेत्र बना सकते हैं। यहाँ पर एक आसान विधि दी गई है जिसे आप आजमा सकते हैं। नीचे दी गई आकृति को चावल या किसी दूसरे अन्न के आटे से बनाइए। इसके केंद्र में पानी से भरी थाली में एक घी का दिया रखिए। पानी में एक फूल रखिए। आपने अब पानी, अग्नि और वायु से एक ज्यामितीय आकृति बना ली है। पानी में रखा फूल धरती को दर्शाता है। आकाश या ईथर निसंदेह हमेशा उपस्थित रहता है। इस आसान प्रक्रिया को हर शाम को कीजिए। आप पाएंगे कि आपके कमरे की ऊर्जा एक सूक्ष्म किंतु शक्तिशाली तरीके से बदल गई है। इस तरीके से आप अपने घर या ऑफिस को हर दिन अनोखे तरीके से सशक्त कर सकते हैं।